हर आंगन कुछ कहती है, हर दीवार में यादें सिमटी हैं। टूटे फूटे दरख्तों में सबका बचपन खिलखिलाता है। पुराने आंगन की तुलसी में नानी दादी की आरती गूंजती है। नमस्ते फ्रेंड्स, आइए कुछ झलक उस आंगन की देखते हैं जिसने न जाने कितने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा है, जिसने न जाने कितना कुछ खोया और कितना पाया है। ये देखिए, इसे हमारी मैथिली भाषा में कोठी कहते हैं। इसमें अनाज स्टोर किया जाता है। शहर में बच्चे कहाँ से ये सब देखेंगे? हाँ, लेकिन मेरे छोटे बेटे ने तुरंत बोला, मम्मी ये एक तरह का सिलोस है ना, जिसे क्रॉप को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आजकल एसएसटी में वो पढ़ रहा है ये सब। बहुत दिन लग गए मुझे ये व्लॉग बनाने में, क्योंकि अभी अचानक से इतने सारे वैष्णो देवी से रिलेटेड अपडेट्स मुझे आप लोगों को देने थे, तो मैंने फ़र्स्ट उसको प्रायोरिटी दी। उसके बाद फिर मैंने अब सोचा कि अब ये व्लॉग बना देना चाहिए, क्योंकि मैं ये शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ कि कैसे हमने अपने बच्चों का उपनयन संस्कार करवाया बाबा बैद्यनाथ के दरबार में, और क्यों ये ज़रूरी हो जाता है हर एक छोटी सी रिचुअल्स को निभाना, अपने कस्टम को करना, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने कस्टम को निभाएं ताकि हमारे बच्चे भी उसका महत्व समझें और फ्यूचर में जब वो बड़े हों तो वो भी हमारे कस्टम को समझें और हमारी रिचुअल्स को आगे बढ़ाएं। तो आइए ये व्लॉग देखते हैं। हम बहुत खुशकिस्मत थे कि महादेव के आंगन में मेरे बच्चों का उपनयन संस्कार हुआ, लेकिन क्योंकि हमारी कुल देवी हमारे गांव में है, इसीलिए कुछ कुछ संस्कार तो वहाँ भी होना था। पहले हम जानते हैं कि महादेव के बाबा बैद्यनाथ धाम के पीछे क्या एक छोटी सी कहानी है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ शक्ति का हृदय गिरा था। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पुरोहित बताते हैं कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मेरे नाना और नानी का भी आशीर्वाद मेरे बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि मेरी नानी माँ शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और हम अक्सर अपने नाना नानी के साथ बैद्यनाथ धाम आया करते थे। वैसे इस ज्योतिर्लिंग की एक और ये भी कहानी है जो सब जानते हैं। रामायण के बारे में कौन नहीं जानता है, और रामायण से ही जुड़ी हुई ये घटना है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहे थे। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट कर चढ़ाने ही जा रहे थे, तभी शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका जा चल कर रहें, इसलिए उन्होंने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा नहीं उठा पाओगे। फिर गणेश जी ने रूप बदला और गंगा मैया से कहा कि रावण के पेट में समा जाए। फिर रावण को लघु शंका आई। शिव जी को नीचे रख नहीं सकते थे। तभी गणेश जी बैजू के रूप में आए और रावण ने वो शिवलिंग उन्हें संभालने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने उसे नीचे स्थापित कर दिया। तब से ये ज्योतिर्लिंग यहाँ है। इसीलिए बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को वैजनाथ भी कहते हैं, क्योंकि गणेश जी बैजू के रूप में आए। और कुछ रिचुअल्स तो हमारे गांव से ही शुरू हो गए, जैसे कि उदोग, जिसमें एक चाकू में सुपारी लगा रहता है
इसे बच्चे तब तक रखते हैं जब तक कुमरम ना हो जाए, नज़र से रक्षा होती है इससे। फिर सिनुरहार, जिसमें 20 सुहागिनों को सुहाग बांटा जाता है। इसके बाद हम चल पड़े सिमरिया गंगा घाट की तरफ। बसकट्टी और मरम ठट्ठी नहीं हुआ क्योंकि मरवा तो बना ही नहीं था कि डायरेक्ट सिमरिया में कुमरम की रस्में शुरू हुई। फिर लंबा सफ़र तय करते हुए हम पहुंच गए देवघर सुबह के 5 बजे और स्टे किया चिंताहरण लॉज में। एंड वहाँ पे एक बहुत ही टची मोमेंट हुआ। मैं अपने मम्मी पापा से 7 साल बाद मिली, तो बस मेरा तो रोना स्टार्ट हो गया क्योंकि कुछ ना कुछ कारणवश नहीं जाना हो पा रहा था। फिर बीच में लॉकडाउन आ गया। फिर हम बच्चों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं उनके रूटीन में कि हमारा खुद का रूटीन, खासकर हम मम्मियों का रूटीन उनके अकॉर्डिंग होने लगता है। इसीलिए कैसे ये 7 साल बीत गए पता भी नहीं चला। ओके, तो फिर बिना रेस्ट किए हम लगे आगे की रस्मों में। उस दिन बहुत ही अच्छा समय था। एक तो सोमवार, दूसरा एकादशी। सबसे पहले झिटका बंधर और मातृका पूजा हुआ। मेरे बच्चों के साथ मेरे जेठ के बेटे का भी उपनयन था। गुरु शिष्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी सास से मंत्र भी लिया, नहीं तो मैं भीख नहीं दे पाती अपने बच्चों को। उपनयन संस्कार में जब भीख लेने का समय आता है तो जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले भीख अपनी माँ से लेते हैं। हमारे में ये कस्टम है कि वो माँ जो होती है वो मंत्राई भी होनी चाहिए। तो मैंने अभी तक मंत्र नहीं लिया था, इसलिए मैंने अपनी मदर इन लॉ से मंत्र लिया। मैं पहले भी आपको बताया है मैंने कि हमें अपने कस्टम, अपने रिचुअल्स, ये सब अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। तभी वो हमारे कल्चर से जुड़ पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे फ्यूचर है इस देश के। अगर हम इस तरह ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं, बच्चे नहीं समझे तो नहीं, चलो हाँ ऐसे ही कर लो वैसे ही कर लो करके अगर हम लोग बोलते रह गए तो बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा रूट क्या है। इसीलिए हम समय समय पर अपने विलेज भी जाते हैं ताकि बच्चे वहाँ देखें उनका गांव कहाँ है, गांव के लोग कहाँ हैं, समझें अपने चीज़ों को। जब मैंने अपने बच्चों को भीख दे दिया, उसके बाद फिर उपनयन संस्कार की रस्में शुरू हुई। सनातन परंपरा के 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार का बहुत महत्व है। ये संस्कार जनरली 10 साल से कम उम्र में बच्चों का करवाया जाता है। इसके तहत उसे सूत से बने 3 पवित्र धागों वाला यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। यज्ञोपवीत या फिर कहें जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को कई नियमों का पालन करना पड़ता है और यह एक तरह का दूसरा जन्म होता है। और ऐसे ही करके हमने अपनी सारी छोटी मोटी जो रस्में होती हैं वो वहाँ पे की, जैसे कि आचार्य बनना। तो आलोक, मेरे ससुर और मेरे जेठ ही आचार्य बने थे। बाल लेने की रस्में जिसे किया मेरी मम्मी ने, मेरी सास ने और मेरी ननद ने। और इन सब को आगे बढ़ाते हुए मेरे बच्चों ने जब जनेऊ धारण किया तो पंडित जी ने हमें बताया कि उपनयन संस्कार को द्विज भी कहते हैं, बिकॉज़ बचपन के बाद अब ब्राह्मण का जन्म हुआ है। हमारे में जब तक बच्चे छोटे होते हैं उनका जनेऊ नहीं होता है तो उसे बटुक कहते हैं, और बटुक का जन्म अब ब्राह्मण में हो रहा है, इसीलिए इसे उपनयन संस्कार को द्विज भी कहते हैं। तीनों बच्चे काफ़ी थक गए थे लेकिन काफ़ी अच्छे से सारे रिचुअल्स किए एंड हैट्स ऑफ टू देम। बिना कुछ खाए पिए इतनी देर तक सारी रस्में उन्होंने की। मेरा बड़ा वाला बेटा तो अपने दादू से बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछता था एंड दादू उसके सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। वो रस्मों से रिलेटेड चीज़ पूछ रहा था, वो सब कुछ जानना चाह रहा था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लोग वापस फिर लौटे उसने जनेऊ का मंत्र भी सीखा, खुद से सीखा उसने यूट्यूब से, और जनेऊ का मंत्र उसने सीखा, जनेऊ कैसे गठियाते हैं उसने सीखा। उसने अपने दादू से पता किया कि हम छंदोग पहनते हैं
या हम वाचस्ने वाला पहनते हैं, कितना परवल होता है, सारी जानकारियाँ उसने ली। और फिर यूट्यूब से सर्च करके उसने जनेऊ कैसे गठियाते हैं, कैसे धारण करते हैं, और क्या ऐसा होता है कि फिर जनेऊ को उतारना पड़ता है, और प्रॉपर क्या रिचुअल्स है जनेऊ को उतारने का, वो सारा उसने सीखा। एंड फिर अपने दादू को भी उसने बताया, पापा को भी बताया। काफ़ी लोग सारे खुश थे उसके इस चीज़ को देख कर के कि यही होता है ना कि जब हम जुड़ते हैं अपनी चीज़ों से ना, अपने संस्कारों से, तो बच्चे फिर खुद ब खुद उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। वो खुद तब उसमें उनमें इंटरेस्ट आता है सब कुछ समझने का। और जब मेरे बेटे जब भीख ले रहे थे तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि एक पहला जन्म मैंने अपने बच्चों को दिया और ये अब एक दूसरा जन्म था उनका। एक मैं देख रही थी आंखों के सामने कि अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, उनका उपनयन आ गया है। तो एक पूरा एकदम वाइंड अप मेरे आँखों के सामने वो सारा वाक़या जैसा रिपीट हो गया। उनका जन्म, उनका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कैसे कैसे सारे उनके डेवलपमेंट्स, और अब जा कर के उनका जनेऊ संस्कार। हमारी तरफ, या कह लीजिए कि ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार का बहुत बड़ा महत्व है। हम और काफ़ी अच्छे से शाम तक सारी रस्में पूरी हो गई। उसके बाद तीनों बच्चों का बहुत अच्छे से बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन भी हुआ। और वो लोग अंदर मंदिर में गए थे, हम बाहर में थे, और हमने लाइव वहाँ पे स्क्रीन पे उनका श्रृंगार दर्शन भी किया। वो सब करते हुए अगले दिन रेस्ट लेते हुए सुबह फिर मंदिर गए, गठबंधन किया, क्योंकि ये मेरी सास की मन्नत थी हमारी शादी के टाइम की। तो अब जा कर के हमने उस मन्नत को पूरा कर लिया। तो हमने गठबंधन किया। बाबा के मंदिर से डोर माता पार्वती के मंदिर तक बनती है, और वीआईपी पास के साथ फिर हमने शिव पार्वती दोनों के दर्शन किए। फिर हम बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए निकल गए। 4th को हमें रिटर्न होना था, तो सुबह बाबा से फिर मिलने गए, वापस जाके फिर आने की आज्ञा ली। फिर जब हम नोएडा पहुँचे तो हमने सत्यनारायण की पूजा रखी, सब अच्छे से हो गया। बाबा ऐसे ही सब पर कृपा बरसाते रहें।